जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर का नेक्स्ट टॉपिक। हमने इसके पहले आपको बताया था, स्टार्टिंग की थी कैलेंडर की सर्च किसने की थी, बताया थे जो वर्तमान समय में हमारे यहाँ कैलेंडर चल रहा है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जिसके द्वारा आज हमारा जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सारे कामकाज होते हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार होते हैं। और राष्ट्रीय कैलेंडर के बारे में बताया था, शक संवत और विक्रम संवत के बारे में। इसमें बताया था कि राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी कार्य होते हैं वो सारे के सारे राष्ट्रीय कैलेंडर यानी कि शक संवत और विक्रम संवत कैलेंडर के अकॉर्डिंग होते हैं। इसके बाद हमने बताया था ऑड डेज का कॉन्सेप्ट। ऑड डेज का मतलब ये था कि जितने 7 से डिवाइड करने पर जितना भी शेष बचे वो हमारा क्या होता है, ऑड डेज कहलाते हैं। फिर उसके बाद हमने टॉपिक पे चर्चा की थी कि 30 दिन के कौन कौन से महीने होते हैं, 31 दिन के कौन कौन से महीने होते हैं और 28 से 29 दिन की फरवरी होती है। तो 30 दिन में हमने बताया था अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। ऐसे ही मंथ हैं जो कि 30 दिन के होते हैं, बाकी के सारे मंथ क्या होते हैं, 31 दिन के होते हैं, फरवरी को छोड़ के। लीप वर्ष के बारे में हमने आपको बताया था, लीप वर्ष में बताया था कि फरवरी जो है 29 दिन की होती है। फिर हमने एक चीज और बताई थी कि कॉन्सेप्ट ऑफ लीप ईयर। लीप ईयर का कॉन्सेप्ट में हमने आपको बताया था कि जो शताब्दी ईयर होते हैं उनमें 4 से नहीं 400 से डिवाइड किया जाता है। उसके बाद हमने बताया था कि जो महीने होते हैं वो कौन कौन से सेम होते हैं, मतलब जिनका पहला दिन और आखिरी दिन या फिर पहला दिन और शेष सारे दिन जो क्या होंगे, सेम होंगे, उनमें हमने आपको बताया था। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन उस पर एक और बताया था कि कौन से ऐसे 2 मंथ हैं जो कभी भी सेम नहीं हो सकते। अगर इनकी जानकारी आपको पूर्ण लेनी है तो इसके पहले का वीडियो आप पूरी तरीके से देखें। चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे कि कौन कौन से जो ईयर होते हैं वो सेम होते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक यहीं से स्टार्ट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्या देखते हैं कि जो हमारा भारतवर्ष है इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो वर्ष का कैलेंडर होता है पूरी तरीके से क्या करता है, रिपीट करता है। तो ये चीज हमने देखा है। अगर जैसे बात की जाए क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे आ गया कि सन 2000 का कैलेंडर जो है कब रिपीट करेगा, कब अपने आप को दोहराए। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब कहने का कि जो 2000 का कैलेंडर है, 1 तारीख जिस दिन इसमें होगी उसी दिन आगे कब होगी जाके, मतलब अपने आप को कब फिर से रिपीट करेगा पूरी तरीके से। वैसे 1 तारीख को सोमवार है तो कब सोमवार फिर आगे पड़ेगा। फिर मंगलवार की बात की जाए 2 तारीख को मंगलवार है, फिर 3 तारीख को बुधवार है। तो ऐसे ही रिपीट स्वयं को कब कब करेगा, किस सन में करेगा, तो इसके पूरी तरीके से हम चर्चा करेंगे इसी टॉपिक पर। तो सबसे पहला हम क्वेश्चन लेते हैं कि जो ये हमने जैसे ले लिया 2000 का कैलेंडर कब अपने आप को रिपीट करेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। इससे पहले हम थोड़े से और क्वेश्चन समझते हैं, इस पर हम थोड़ी देर में आएंगे। पहले हम समझते हैं सेकंड क्वेश्चन पहले कहते हैं। क्वेश्चन यह है कि जो 2017 है 2017 का कैलेंडर कब अपने आप को क्या करेगा, रिपीट करेगा। अगर बात की जाए, हमने आपको ऑड डे का कॉन्सेप्ट बताया था। ऑड डे में हमने बताया कि जो साधारण वर्ष होते हैं, साधारण वर्ष के लिए और लीप वर्ष के लिए, और लीप वर्ष पर हमने विशेष चर्चा भी कर रखी है। साधारण वर्ष में हमने कहा था कि टोटल कितने डे होते हैं, 365 डे होते हैं, यानी 365 दिन होते हैं। अगर इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ 7 पे ही होता है। 7 से हमें सभी जगह डिवाइड करना होता है और लीप वर्ष निकालने के लिए हमें 4 से डिवाइड करना होता है, यानी 4 से डिवाइड करना होता है। लेकिन शताब्दी ईयर में क्या होता है, जब भी हम शताब्दी ईयर की बात करते हैं तब हम 4 से नहीं 400 से डिवाइड करते हैं। क्यों करते हैं ये हमने लीप वर्ष के कॉन्सेप्ट में पूरी तरीके से चर्चा कर रखी है।
तो बात करते हैं कि 7 से डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा। इसको हम डिवाइड करेंगे तो जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, 1 बचेगा। यानी शेषफल जो बचेगा वो हमारा कितना बचेगा, 1 बचेगा। वही हमारा क्या कहलाएगा, ऑड डे कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑड डे। ऑड डे का मतलब यहां से ऑड नंबर से नहीं होगा। मैं फिर से बता रहा हूं कि ऑड डे का मतलब यहां से नंबर नहीं होगा। जितना भी 7 से डिवाइड करने पर जितना शेष बचेगा वो ऑड डे कहलाएगा। ठीक है। अगर लीप वर्ष की बात करें तो इसमें कितने डे होते हैं, 366 डे होते हैं। इसको जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, 2 आएगा। और इसमें क्वेश्चन ये भी आया था कि जो अगर जैसे कोई दिन है जो लीप वर्ष है, जिस दिन से स्टार्ट होता है उसी दिन से समाप्ति भी उसकी होती है। मतलब अगर सोमवार पहला दिन है साधारण वर्ष का, जो पहला दिन अगर सोमवार है तो आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर भी सोमवार को ही होगी। यानी 1 जनवरी अगर जो है सोमवार को है तो जो 31 दिसंबर पड़ेगा वो भी सोमवार को ही पड़ेगा। आगे बात की जाए लीप वर्ष में, तो लीप वर्ष में हमने बताया था कि अगर जैसे स्टार्टिंग जो है 1 जनवरी से है 1 जनवरी से है तो समाप्ति भी क्या होगी, समाप्ति जो है 1 दिन बाद होगी। मतलब जैसे सोमवार को स्टार्ट हुआ है तो इसकी समाप्ति लीप वर्ष में किस दिन होगी, मंगलवार को होगी। समझ में आई बात। तो अब हम समझते हैं ये कि 2017 का जो है कैलेंडर कब अपने आप को क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। इसमें भी आपको ये सिर्फ टोटल जो आपका ये बेस होता है कैलेंडर, ये सिर्फ और सिर्फ ऑड डे पर ही बेस होता है। अगर आपको ऑड डे निकालना समझ में आ गया होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बात की जाए 2017 की, तो 2017 की क्या करते हैं, ऑड डे की संख्या कितनी होगी, हमें पता है कि ये क्या है, साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष का जो ऑड डे होता है वो कितना होता है, सिर्फ और सिर्फ 1 होता है। फिर अगर बात की जाए 2018 की, तो 2018 की कितनी हो जाएगी, इसकी भी 1 होगी। हमें करना क्या है इसमें, सबसे पहले ये समझना है कि अपने आप को ये रिपीट कब करेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सिर्फ ऑड डेज निकालने हैं। और ऑड डेज तब तक निकालने हैं जब तक क्या ना हो जाए, वो 7 से डिविजिबल ना हो जाए। मतलब 7 से डिवाइड ना हो जाए पूरी तरीके से। रिमाइंडर कुछ नहीं बचना चाहिए, मतलब शेषफल कुछ नहीं बचना चाहिए। पूरा योग जो है वो 7 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाना चाहिए। हमें तब तक आगे चलना है। फिर अगर हम बात करें 2019 की, तो 2019 की बात करेंगे तो 2019 में ऑड डे कितने होंगे, 1 होंगे। फिर बात करते हैं 2020 की, तो 2020 में ऑड डे कितने हो जाएंगे, 2 होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि 2020 क्या है, एक लीप वर्ष है। अगर आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे, ये शताब्दी ईयर है नहीं। शताब्दी ईयर की पहचान क्या होती है, लास्ट में 2 जीरो होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या लास्ट में 2 जीरो है, नहीं है। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगा। फिर आगे हम बात करते हैं 2021 की। 2021 में कितना हो जाएगा, 1। अब टोटल काउंट करते हैं 1 2 3 2 5 1 6। फिर अगर हम बात करें 2023 की, तो 22 की, तो 2022 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अगर टोटल काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। सम कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर हम 7 को 7 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर कुछ बचेगा, रिमाइंडर यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। यानी जब रिमाइंडर नहीं बचेगा तो जो 2017 है ये जो है, अब ये मत समझना कि इसी वर्ष को रिपीट कर जाएगा 2022 लास्ट को भी, यहां तक ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो इसके जस्ट बाद वाला यानी 2023 को क्या करेगा, ये 2023 को अपने आप को रिपीट करेगा, यानी दोहराएगा। समझ में एक बात। यानी हमें सम करना है और तब तक सम करना है ऑड डेज का जब तक वो पूरी तरीके से 7 से डिविजिबल ना हो जाए। और जैसे ही डिविजिबल हो जाएगा तो उसके जस्ट बाद वाला, यानी जहां तक करेंगे डिविजिबल हो गया पूरी तरीके से, तो वहां तक लिखेंगे। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही वो डिविजिबिलिटी खत्म, यानी पूरी तरीके से रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, रिमाइंडर 0 बचेगा, तो उसके आगे वाला, यानी अगर हम 22 तक गए तो यानी 22 के बाद जो वर्ष आएगा यानी 23 जो होगा वो क्या होगा, वो अपने आप को वही वर्ष रिपीट करेगा। इसके जो है आगे है, आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई जाएगी। और शॉर्ट ट्रिक फेल कहां पे होती है ये भी आपको बताई जाएगी, क्योंकि वो जो शॉर्ट ट्रिक है वो कहीं ना कहीं फेल भी होती है।
तो वहां पर अगर ऐसी कंडीशन आती है तो वहां पे आपको सिर्फ यही रूल फॉलो करना होगा, इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये समझ में आया। तो आगे हम चलते हैं, यानी ये 2017 हो गया। 2017 के बाद हम एक और लेते हैं, 2019 लेते हैं। 2019 ले, अगर हम बात करें 2017 के बाद 2018 को ले लें, पहले 2018 लेते हैं। 2018 का जो कैलेंडर है अपने आप को कब रिपीट करेगा हम ये देखेंगे। ठीक, तो 2018 की हम बात करें तो 2018 की बात करते हैं तो 2018 का रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 2018 का क्वेश्चन क्या है, जो 2018 का कैलेंडर है कब अपने आप को रिपीट करेगा। ठीक, यानी रिपीट करेगा, नहीं दोहराएगा। तो 2000 जहां से स्टार्ट करना हमें वहीं से स्टार्ट करना। अगर 2018 की बात की जा रही है तो यानी 2018 का कैलेंडर तो पूरा चलेगा ही चलेगा, तो वहीं से चलना है हमको। अगर जहां पे पहुंचना यानी 2022 पे, यहां जैसे 17 से हम 22 चले तो यानी 17 तो पूरा चलेगा, 1 तारीख से 17 चलना स्टार्ट होगा। ठीक, फिर उसके बाद क्या होगा, वो 22 तक पूरा चलेगा, कभी भी कोई वर्ष सेम नहीं होगा। और जैसे ही वो 23 में कूदेगा यानी स्टार्टिंग करेगा तो वैसे ही क्या हो जाएगा, वो सेम कैलेंडर अपने आप को दोहराना शुरू हो जाएगा। यानी अगर 2017 को 1 जनवरी को सोमवार है तो 2023 के भी 1 जनवरी को सोमवार ही होगा। अगर 2 तारीख को मंगलवार है तो यहां पर भी 2 तारीख को मंगलवार होगा। अगर यहां 31 नवंबर को शनिवार है तो यहां भी 31 नवंबर को शनिवार ही होगा। समझ में ही बात, तो पूरी तरीके से ऐसे ही चलेगा। तो स्टार्टिंग जहां से करने हैं, जहां से देखना है वहीं से करेंगे। ठीक, तो 2018 के लिए रिमाइंडर कितना होगा, 1 होगा, यानी ऑड डे कितने होंगे, 1 होगा। फिर 2019 की बात की जाए तो 2019 का भी 1 होगा, 2020 में 2 होंगे, 2021 में कितना होगा, 1, 2022 में यहां पर भी 1 होगा, 2023 की बात करें यहां भी कितना होगा, 1 होगा। अब हम ऐड करते हैं 1 2 3 4 5 2 7, कितना आ गया, 7 आ गया। यानी ऐड किए 7, और अगर हम 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो यानी यहां से समझ में आया, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, 2024 आएगा। तो ये जो 2024 होगा ये क्या करेगा, 2018 को रिपीट करेगा। क्या ऐसा संभव है, क्यों संभव, ये हमारा क्या है, ऑर्डिनरी वर्ष है यानी साधारण वर्ष है, और ये हमारा क्या है, लीप वर्ष है। क्या कभी साधारण वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष के कैलेंडर से सेम हो सकता है, नहीं हो सकता है। कब तक रहेगा, केवल 28 फरवरी तक ही सेम होगा। जैसे ही 28 फरवरी के बाद, इसमें तो 28 के बाद सीधे 1 मार्च आएगा, और इसमें 28 के बाद क्या आएगा, 29 फरवरी आएगी। तो वहीं से कैलेंडर का बैलेंस खत्म। समझ में आई बात। तो अब इसका क्या करेंगे, प्रॉब्लम यहां पे जैसे हमने इसके पहले कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है पूरी तरीके से। क्या बता दिया है कि जो है कि आपको 7 तक जाना है और 7 से डिविजिबल करना है, रिमाइंडर से नहीं आना चाहिए। तो वो रूल तो यहाँ पे फॉलो कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो एक चीज हमें और याद रखनी है, इसी वजह से हमने आपको बताया है कि जो साधारण वर्ष होगा, साधारण वर्ष का जो कैलेंडर होगा, हम देखते हैं, हम बता ऑर्डिनरी है यानी जो साधारण वर्ष है उसका जो कैलेंडर रिपीट होना चाहिए वो साधारण वर्ष के लिए ही रिपीट करेगा। कभी भी ऑर्डिनरी यानी साधारण वर्ष जो है वो कभी भी लीप ईयर के इक्वल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि जनवरी तक तो सेम रहेगा, फरवरी भी सेम होगी, लेकिन 28 तक जैसे ही वो क्या होता है, लीप वर्ष में आता है, यानी कि पूरी तरीके से लीप वर्ष हो जाएगा, तो 29 फरवरी के बाद क्या होगा, दिन चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है कभी। और जो लीप ईयर होगा उसका कनेक्शन कभी भी साधारण वर्ष से नहीं हो सकता है।
यानी कि यहां से हमको ये समझ में आता है कि जो साधारण है वो साधारण में ही रिपीट करेगा और जो लीप है वो लीप ईयर को ही रिपीट करेगा। समझ में ही बात। तो कभी भी अगर यहाँ पे अब जैसे साधारण लीप वर्ष आ गया है इसके बाद, तो हमें क्या करना है, अभी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होना है, हमें क्या करना है, इसके और आगे चलना है। तो इसके हम और आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2024 को लेंगे, 2024 के लिए क्या लेना है 2, फिर 2025 के लिए 1, 2026 के लिए भी क्या लेंगे 1 लेंगे। आगे चलते हैं 2027 के लिए क्या हो जाएगा 1। अब हम टोटल काउंट कर लें अभी 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर आगे 28 के लिए 2। अगर हम अब जोड़ते हैं 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13, अगर टोटल सम कितना आ गया है 14 आ गया है। कितना आ गया है 14। अगर अब हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगा। समझ में ही बात। तो डिविजिबल हो जाएगा तो यानी रिमाइंडर शेष कुछ नहीं बचेगा, यानी शेषफल हमारा कुछ नहीं बचेगा। तो यानी अब हमारा सही है लेकिन अब कुछ लोगों के दिमाग में ये आया होगा कि यहां लास्ट में तो 28 है, क्योंकि ये लीप ईयर है, हमें इस ईयर से कोई मतलब ही नहीं है, हमें इसको थोड़ी देखना है, इसके जस्ट बाद वाला देखना है। यानी अगर देखना है 29 को, 2029 को, अगर ये हमारा लीप ईयर होता तो ये कैलेंडर अपने आप को कभी भी रिपीट ना करता। समझ में ही बात। आगे चले, अभी ये समझना ठीक है, 2018 का 2029, 2017 का 2023 रिपीट किया था। आगे हम और बताएंगे, उसके बाद फिर हम कौन शॉर्ट ट्रिक पे चलेंगे अब इसके बाद हम क्या ले लें, 2018 के बाद हम ले लें 2019। 2019 का हम देखेंगे कैलेंडर कब रिपीट करेगा अपने आप को। समझते हैं। तो 2019 से स्टार्ट करना है तो हमें क्या लेना होगा, 2019 को ही लेना होगा। 2019 की बात करें तो उसके लिए 1, 2020 के लिए क्या हो जाएगा 2, 2021 1, 22 1, 23 1, 1 2 3 4 2 6, फिर 2024 के लिए क्या हो जाएगा 2। अब ऐड करो, देखो 2 3 4 5 5 2 7 7 1 8, क्या 8 डिविजिबल है 7 से? नहीं, हमें और आगे चलना है जब तक डिविजिबल पूरी तरीके से ना हो जाए। फिर इसके बाद क्या करेंगे 25, 2025 की बात करेंगे 1, 2026 1, 2027 1। फिर अब हम जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 2 8 9 10 11, भी कितना हुआ 11। फिर 28 के लिए क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि 8 डे लीप वर्ष है, लीप वर्ष के लिए 8 डे। फिर अगर बात करते हैं 2029 के लिए 1, तो टोटल कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 13 14 15, ज्यादा हो गया 1 2 3 4 5 6 2 8 8 1 9 10 11 11 2 13 1 14, टोटल सम कितना है। अगर हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। तो कोई दिक्कत है। तो यानी जो 2019 का जो कैलेंडर रिपीट करेगा वो कब करेगा 2030 में 29 में नहीं करेगा। बार बार मैं ये पॉइंट कह रहा हूं कि जिससे ईयर से समाप्ति होगी और डेज पूरी तरीके से 7 से डिविजिबल होगा, वो ईयर कभी भी रिपीट नहीं करेगा, उसके जस्ट बाद वाला रिपीट करेगा।
यहां तक कोई सब दिक्कत है? समझ में आई बात? फिर आगे हम चले एक और, तो हमको पता चल गया जो हमने जो निकाला वो 2017 का 2023, 2018 की हमने बात की तो 2018 का कब 2029 में, और 2019 का जो हमने निकाला वो कब 2030 में। समझ में आई बात? अब चलते हैं एक और इसी में समझते हैं, उसके बाद समाप्त करें। अभी आपको ट्रिक भी बताई जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जो ट्रिक होती है वो एक ऐसी कंडीशन आती है जिसमें वो फेल हो जाती है, और उस ट्रिक को फेल भी किया जाएगा। कि कहां पे फेल होगी ये भी आपको दिखाया जाएगा। अब हम चलते हैं 2020 का, समझते हैं कैलेंडर कब अपने आप को रिपीट करेगा। अगर हम 2020 की बात करें तो हमें 2020 तो लेना ही है। 2020 के लिए 2, 21 के लिए 1, 22, 1, 23, 1, 24, 2, 25, 1, 26, 1, 27, 1, 28, 2, 29, 1। ऐड करें, देखिए क्या ये 7 से डिविजिबल है? कहीं पर भी अगर डिविजिबल हो जाता है तो देखते हैं। 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 2 7, यहां पर तो डिविजिबल हो जाएगा। समझ में ही बात? यानी 2020 का कैलेंडर 2025 में रिपीट होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? जैसे हमने पहले भी बता दिया कि ऑर्डिनरी का यानी साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में ही रिपीट कर सकता है, और लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में ही रिपीट करेगा। समझ में ही बात? अगर ऐसा फॉलो ना होता तो यहां जैसे ही 2024 आता यानी आप खत्म हो जाता, पूरा 7 है ही है, तो क्या हो जाता कि डिविजिबल हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये हमने बता दिया। फिर उसके बाद आगे बात की जाए तो 2025 यानी 8 9 10 2 12 1 13, फिर 2030 में कितना हो जाएगा? 1, यानी टोटल कितना हो गया? 14। अब यहां पर भी तो ये 7 से डिविजिबल है 7 से डिविजिबल है ना, शेष कुछ नहीं बचेगा। लेकिन क्या यहां पर रिपीट कर सकता? 2030 की बात क्या आएगा? 2031 है, तो यानी 2031 में रिपीट होना चाहिए। लेकिन 31 है क्या? ये साधारण वर्ष है जो कि रिपीट नहीं कर सकता। लीप वर्ष का कभी भी साधारण वर्ष में रिपीटेशन हो ही नहीं सकता। फिर क्या करेंगे? 31 32 सॉरी 2 हो गए, 33 34 35 14 15 16 17 18 19 19 36, कितना हो जाएगा? फिर जोड़ते हैं आगे, तो यहां तक 14 हुआ था, 15 2 17 18 19 20 2 22, 7 3 21 होता, 22 हो गया, नहीं ज्यादा हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं। फिर आगे हम चलते हैं 36 के बाद 37 1 38 1 39 1 और 40। फिर यहां तक जोड़ते हैं, यहां तक कितना हो? तो 14 15 2 17 18 19 20 2 22 23 24 25 26 27, 27 के बाद क्या आएगा? 28, यानी कि ये हो जाएगा 28। अगर बात की जाए 2042 में तो क्या रिपीट कर सकता है? 41 42 नहीं 41। यहां पे क्या हो जाएगा? ये पूरी तरीके से 28 आ गया है, तो यानी इसके बाद जो वर्ष आएगा यानी 2042 जो आएगा उसमें रिपीट होना चाहिए। लेकिन वो भी तो साधारण वर्ष है, वहां भी नहीं होगा, तो हमें और आगे अभी चलना है। तो यानी 41 के बाद 42 1 43 1 44 2। अब यहां पर ऐड करेंगे तो कितना हुआ था? 21 22 23 23 2 25, नहीं होगा। फिर आगे चलते हैं 45 के लिए 1 46 के लिए 1 47 के लिए
1 और 48 के लिए 2। हम पहले ऐड करके चेक करते हैं कहां तक कंप्लीट हो रहा है। ठीक, यहां तक कितना, फिर से टोटल सम करते हैं। 2 1 3 4 5 2 7 8 9 10 2 12 13 14 15 15 2 17 18 19 20 2 22 23 24 25 2 27 28 29 30 31 32 33 34 37 फिर से हम जोड़ते हैं। 2 1 3 4 5 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। टोटल सम कितना आ गया है? 35। 35 की अगर बात की जाए 7 से डिवाइड किया जाएगा तो 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से डिविजिबल है। और इसके बाद जैसे ही हम 47 के बाद कहां पे आएंगे? 48 पे आएंगे। तो 48 जो होता है वो हमारा क्या होता है? लीप वर्ष। समझ में आई बात? तो यानी 2020 का जो कैलेंडर है वो कब रिपीट करेगा? 2048 पे सीधे जाके रिपीट करेगा। इसके पहले बीच में कभी भी रिपीट नहीं करेगा। तो यहां तक हमारा पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर। तो समझ में आया कुछ? चलो अब हम आगे समझते हैं। हमने देखा है 2017, 2017, फिर 2018, फिर 2019, 2020। हमने देखा जो 2017 का जो कैलेंडर है वो कब? 2023 में। फिर 2018 का 2029 में, और 2019 का 2030 में, और 2020 का 2048 में। यही तो रिपीट हुआ। यानी अगर हम इसमें ऐड करें तो 6, इसमें ऐड करें तो 11, इसमें ऐड करें तो 11, और इसमें ऐड करें तो 28। यानी कहीं पर 6, कहीं पर 11, कहीं पर 11 और कहीं पर 28 जोड़ा जाता है। तो यानी अब इसके लिए ट्रिक क्या हो सकती है? तो यही चीजें हमको समझनी है। तो चलिए एक बॉक्स बनाइए। बॉक्स में क्या बनाना है? आपको लिखना है लीप ईयर, फिर आपको लिखना है लीप +1, फिर आपको लिखना है लीप +2, फिर लिखना है लीप +3, क्योंकि बस इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता है। हमने क्या किया था? 2020 यहां पे लिया था, फिर 2020 के बाद हमने क्या लिया था? 2017 लिया था, 2018 लिया था और 2019 लिया था। तो 2018 में हमने 2017 क्या होगा? लीप +1 होगा। क्यों होगा लीप +1? अब 2020 के बाद 2017 तो आता नहीं। लेकिन उसके पहले की बात की जाए तो 2016 के बाद क्या आता है? 17 ही तो आता है। 2016 क्या हमारा लीप वर्ष है, तो ये क्या हो जाएगा? लीप +1 हो जाएगा। फिर 2018 क्या हो जाएगा? लीप +2 होगा, और 2019 क्या हो जाएगा? लीप +3 हो जाएगा। समझ में? तो आपको जहां कहीं भी लीप वर्ष मिले, अगर कभी भी लीप वर्ष मिले, आपको क्या करना है? डायरेक्ट 28 जोड़ देना है। अगर लीप +1 की कंडीशन दिखे तो आपको +6 कर देना है, और दोनों में बाकी के 11 जोड़ना है। समझ में आई बात? अगर कहीं भी आपको पहले चेक करना है वो किस श्रेणी का है, लीप +1 का है, लीप +2 का है, लीप +3 का है, या फिर लीप वर्ष है, उसका कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो ये आपको रटा हुआ होना चाहिए। क्या? 28 6 11 11, 28 लीप वर्ष में जोड़ना है, 6 कब जोड़ना है? लीप +1 में जोड़ना है, 11 कब जोड़ना है? लीप +2 में जोड़ना है, और
11 कब जोड़ना है? लीप प्लस 3 में। अगर अब आपसे क्वेश्चन कह दिया जाए कि 2048 का कैलेंडर कब अपने आप को रिपीट करेगा, तो 2048 हम देखते हैं ये क्या है? लीप वर्ष है। 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा। तो यानी इसमें हम कितना जोड़ देंगे? 28 और जोड़ ऐड कर देंगे, यानी जोड़ देंगे तो जितना भी आएगा, कितना आएगा? 76। 2076 में क्या होगा? ये अपने आप को रिपीट करेगा। फिर हम ले लें कि 1948 का कैलेंडर कब अपने आप को रिपीट करेगा? तो 1948 क्या है? एक लीप वर्ष है। लीप वर्ष है तो इसमें कितना ऐड करना है? 28 ऐड करना है। 28 ऐड करना है तो क्या हो जाएगा? इसमें 28 ऐड करेंगे, 28 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये भी कितना हो जाएगा? 1976। यानी जो 1948 का जो कैलेंडर है वो अपने आप को रिपीट कब करेगा? 1976 में। और एग्जांपल लेते हैं, फिर हम समझते हैं थोड़ा सा। अगर हम बात करें 1749 का कैलेंडर अपने आप को कब रिपीट करेगा, तो जो 1749 का कैलेंडर है ये किस श्रेणी का कैलेंडर है हमें कैसे पता चलेगा? हम 4 से डिवाइड करें। 4 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा? 1 आएगा। शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। यानी वो कैसा है? लीप प्लस 1 वाली श्रेणी का है, यानी 4 प्लस 1 यानी कि लीप प्लस 1 की श्रेणी का है। तो यानी इसमें कितना ऐड कर दिया जाए? प्लस का 6 ऐड कर दिया जाए, यानी 49 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 55। ठीक, 55। 1755 में कैलेंडर क्या करेगा? अपने आप को फिर से रिपीट करेगा। फिर अगर बात की जाए 1850 का कैलेंडर कब अपने आप को रिपीट करेगा? अगर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना आएगा? 2 आएगा। रिमाइंडर 2 आएगा तो ये क्या हो जाएगा? यानी लीप प्लस 2, यानी कि लीप प्लस 2 की कंडीशन है। यानी इसमें हम कितना ऐड करेंगे? 11 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 61। यानी 1861 में क्या करेगा? अपने आप को रिपीट करेगा। समझ में आई बात? ऐसे ही ये पूरे। अब हम चलो देखते हैं कि ये गलत कैसे होता है और कहां पे गलती होगी, ये हमें समझना है। अब तो ये क्वेश्चन हो ही जाएगा आसानी से कि 2000 का कैलेंडर अपने आप को कब रिपीट करेगा? 2000 का कैलेंडर अपने आप को कब रिपीट करेगा? लीप वर्ष है तो लीप वर्ष में क्या करेंगे? हम 28 जोड़ देंगे, यानी 2028 में क्या हो जाएगा? ये कैलेंडर अपने आप को क्या करेगा? रिपीट करेगा। समझ में आई बात? यहां तक कोई दिक्कत है? चलिए आगे चलते हैं। अब हम लेते हैं 1896 का जो कैलेंडर है ये अपने आप को कब रिपीट करेगा? तो चलो हम वही मेथड लगाते हैं। कितना ऐड करते हैं? हम पहले देखेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से डिविजिबल है। किससे? कितने से डिविजिबल करना है? 4 से डिविजिबल करना है। तो यानी 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से डिविजिबल है, शेष कुछ नहीं बचेगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं, यानी 28 जोड़ते हैं। कितना जोड़ेंगे? क्योंकि लीप वर्ष है, लीप वर्ष में क्या हो जाएगा? 28 ऐड करेंगे तो क्या होगा? पूरी तरीके से डिवाइड होगा। यानी अगर हम 96 में 28 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 28 4 और 12, यानी कि 1924 में क्या होगा? ये अपने आप को रिपीट करेगा। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? चलो हम देखते हैं। 1896 की बात की जाए तो इसके लिए क्या हो जाएगा? 2 होगा, क्योंकि लीप वर्ष है तो कितना हो जाएगा? 2। फिर 97 की बात करेंगे, कितना हो जाएगा? 1। 98 की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसका भी 1 होगा। और 99 की बात करेंगे तो इसका भी 1 होगा। फिर हम बात करते हैं किसकी?
1900 किसकी बात करते हैं। अब बताओ यहां पर 1900 में क्या होगा, 1 होगा या फिर 2 होगा। हमने कहा था शताब्दी या लास्ट में 0 है तो हमेशा किससे डिविजिबल करना है, 400 से डिविजिबल करना है, यानी 400 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर तो रिमाइंडर बच जाएगा, पूरी तरीके से कटेगा ही नहीं। जब कटेगा नहीं तो यानी ये लीप वर्ष हो ही नहीं सकता है। और यहां पर हमने क्या देखा है, एक एग्जांपल फिर से थोड़ा सा और लेते हैं। 1996, 1997, 1998, 1999 और यहां पे लेते हैं 2000। अगर इसकी हम बात करेंगे तो इसके लिए 1, इसके लिए भी सॉरी इसके लिए 2 हो जाएगा क्योंकि 96 लीप वर्ष है। फिर 1, फिर 1 और यहां पे कितना होगा, 2 होगा। क्यों 2 होगा ये भी हमें समझना है। 2 इसलिए होगा क्योंकि यहां पर 2000 है यानी शताब्दी ईयर है, और अगर इसको हम 400 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा। तो जब पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर 2 लिया जाएगा और यहां पे कितना लिया जाएगा, 1 लिया जाएगा। तो कुछ अंतर समझ में आया। यहां पर हर चौथे साल क्या होता है, हर चौथे साल लीप ईयर दोहराता है। तब की कंडीशन में हम 28 जोड़ते हैं। इसके पहले हम जब 2020 की बात किए थे तो वो लीप वर्ष था, उसमें कहीं भी शताब्दी ईयर नहीं आया था। तो अब हम चेक करते हैं कितना हो जाएगा, 6। फिर अगर आगे क्या है 1901 कितना हो जाएगा, 1। समझ में आई बात। अगर अब हम जोड़ते हैं 1 2 3 4 5 + 2 7, तो 2001 96 का 1902 में रिपीट होना चाहिए, लेकिन रिपीट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये लीप वर्ष है और ये क्या हो जाएगा, साधारण वर्ष हो जाएगा, तो 2 में रिपीट ही नहीं करेगा। फिर 3 के लिए 1, फिर 4 के लिए 2, फिर आगे चलते हैं 5 के लिए 1905 के लिए 1 जोड़ते हैं, फिर से 1906 के लिए 1907 के लिए 1 आगे फिर से जोड़ते हैं 1 2 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 2 14 कितना आ गया, 14 आ गया। डिविजिबल करेंगे 7 से तो क्या शेष फल बचेगा, नहीं बचेगा। और जो 1908 होगा वो कैसा वर्ष होगा, लीप वर्ष होगा। तो यानी जो 96 का यहीं पर तो पूरी तरीके से डिविजिबल हो गया कि नहीं हो गया। अगर हम 96 में कितना जोड़े कि यहाँ पे कितना हो जाए, 1908 हो जाए, यानी जो 96 का है ये कब रिपीट करेगा, अपने आप को 1908 में ही रिपीट करेगा। तो यहां पर क्या करना है, 12 ऐड करना है। यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि यानी कि पूरी तरीके से यह रूल यहीं पर गलत हो जाता है। कब, जब बीच में शताब्दी ईयर आ जाए और वो शताब्दी ईयर लीप वर्ष ना हो, तब की कंडीशन में क्या होगा, ये हमारा जो हमने शॉर्ट ट्रिक बताई है 28, 6, 11 और 11, ये पूरी तरीके से गलत हो जाएगी। लेकिन अगर जो लास्ट में यानी कि जो शताब्दी ईयर बीच में आता है वो लीप वर्ष है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो ट्रिक हमारी गलत नहीं होगी, वो पूरी तरीके से सही है। केवल कब गलत होगी, जब बीच में शताब्दी ईयर आ जाएगा, तब वो तीनों रूल गलत हो जाएंगे। जो चारों हमने ट्रिक बताई थी, लीप +1, लीप +2, लीप +3, 4 की चारों ट्रिक क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी। उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, यही करना होगा। अगर आप ये नहीं करेंगे तो 101% आपका क्वेश्चन गलत हो। समझ में आई बात पूरी तरीके से। तो हमने क्या क्या सीख लिया है, इसके पहले हमने सीख लिया है कि मंथ, एक ही वर्ष में मंथ कब बिल्कुल सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। अब क्या हमने सीख लिया है कि ईयर कैसे सेम होते हैं पूरी तरीके से। कोई दिक्कत यहां तक, आई थिंक यहां तक कोई दिक्कत नहीं होती। आगे हम चलते हैं, यहां से एक क्वेश्चन और हमारा क्लियर हो चुका है। क्या
कि 2 लीप वर्षों के बीच में अधिकतम कितने वर्ष का गैप होता है, यानी अंतर होता है। तो बात की जाए तो यहाँ पर कितने वर्ष का था, तो 4 वर्ष का था, और यहाँ पे कितने का था, 8। अगर बात की जाए तो मैक्सिमम कितने वर्ष का अंतर होता है, तो मैक्सिमम कितने का हो सकता है, 8 वर्ष का हो सकता है। अगर मिनिमम की बात की जाए तो मिनिमम कितने वर्ष का हो सकता है, 4 वर्ष का तो होता ही होता है। कोई दिक्कत यहां तक आई थिंक नहीं होगी। अब हम एक क्वेश्चन आपको देते हैं। क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन हमारा ये है कि 400 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आएगी, कितनी बार आएगी। क्वेश्चन है कि 400 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आएगी। अब हम चलते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। अगर बात की जाए 400 वर्षों में, तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का जो आंसर आया होगा, सभी को पता होगा कि एक वर्ष में 4 ऐसे महीने होते हैं जिसमें 30 तारीख होती है। तो 4 ऐसे मंथ हैं जो क्या होंगे, 30 दिन के होते हैं। तो 400 में कितने हो जाएंगे, 400 गुणे 4 बराबर। अगर आपका यह आंसर है तो यह बिल्कुल गलत है। समझ में आई बात? क्यों गलत है, हमें यह समझना है। गलत इस वजह से है, क्या जो जनवरी है उसमें 30 तारीख नहीं आएगी। 31 का महीना होता है तो उसमें 30 तारीख तो आएगी ही आएगी। हमने ये तो नहीं कहा कि 30 तारीख के कितने महीने हैं। हमने ये क्वेश्चन किया है कि 400 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आएगी। तो अगर जो 31 तारीख का महीना है तो उसमें तो 30 तारीख आएगी ही आएगी। अगर 30 तारीख नहीं आएगी तो 31 कैसे आ सकती, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यानी कि हर महीने में, सॉरी हर साल में 11 बार तो 30 तारीख आएगी ही आएगी। समझ में आई बात? तो हर साल में 11 बार आएगी, तो यानी 400 साल में कितनी बार आएगी, तो एक साल में 11 बार, तो 400 साल में 11 गुणे 4 यानी 4400 बार। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। ठीक, समझ में आई बात? अगर आपसे यही क्वेश्चन कर दिया जाता कि एक 400 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार आएगी, तब आपका आंसर क्या होता। तो हमें पता है कि 4 ऐसे महीने होते हैं जिसमें 30 दिन, जो 30 दिन के होते हैं, और एक महीना ऐसा होता है जो 28 या फिर 29 दिन का होता है। तो शेष बचे कितने महीने, 7 महीने बचेंगे। तो 7 महीने ऐसे होंगे, वो क्या होंगे, 31 दिन के होंगे। तो 7 28, यानी जो 2800 बार 31 तारीख आएगी और 4400 बार 30 तारीख आएगी। समझ में कोई दिक्कत यहां तक? आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए हम आगे चलते हैं। हम देखते हैं, हम आपसे पूछेंगे कि 100 साल में लीप वर्ष कितनी बार आता है। 100 साल में लीप वर्ष कितनी बार आता है। तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या सोचेंगे कि 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, पूरी तरीके से 25 आ जाने चाहिए, यानी 25 होने चाहिए। क्योंकि अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो पूरी तरीके से 100 कैंसिल हो जाएगा, 25 आएगा।
तो क्या 25 होते हैं? नहीं, 25 नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि जो 100वां साल होगा इसमें हमने क्या ले रखा है? लीप वर्ष ले रखा है। लेकिन 100वां साल है क्या? शताब्दी ईयर है। ठीक है, जो 100वां साल क्या होगा? हमने लीप ईयर के कॉन्सेप्ट में बता रखा है कि जो शताब्दी ईयर क्या होते हैं उसको 400 से भाग करते हैं। तो 400 से भाग करेंगे, नहीं करेंगे तो शेष बचेगा। शेष बचेगा तो यानी लास्ट वाला ईयर हो नहीं सकता है, तो कितने होंगे? 24 होंगे। अगर 100 साल में बात करें तो 24, और 200 साल में बात करें तो कितने हो जाएंगे? 24 प्लस 24। क्योंकि 100 साल में 24, तो 200 साल में भी 24 प्लस 24 यानी कितने हो जाएंगे? 48। अगर हम 300 साल की बात करें तो 300 साल में कितना हो जाएगा? 24 प्लस 24 प्लस 24 यानी कितना हो जाएगा? 5। फिर 400 साल की बात करें 24 हो जाएगा प्लस 24 होगा प्लस 24 प्लस 25। ये 25 क्यों होगा हमें ये समझना है, क्योंकि पहले 100 साल में 24, फिर दूसरे 100 साल में 24, फिर तीसरे 100 साल में 24, लेकिन जो 400वां साल होगा उसको हम 400 से भाग करेंगे तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो यानी वो क्या करेगा? वो टोटल लास्ट ईयर में टोटल 25 लीप वर्ष होंगे। समझ में आई बात? अगर हम इसकी बात करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 24 चौको 98, 96, 97। टोटल कितने हो जाएंगे? 97। यानी ये चीज हमें रटी हुई होनी चाहिए कि 400 साल में 97 लीप ईयर्स होते हैं, 300 साल में 72 लीप वर्ष, 200 साल में 48 लीप वर्ष और 100 साल में 24 लीप वर्ष होते हैं। समझ में ये बात? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, 97 लीप ईयर होते। चलो अब हम एक क्वेश्चन यहीं पे उठाते हैं कि हम आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि 400 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगी? कितनी बार आएगी? हमें ये समझना क्या कि 400 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगी? चलिए निकालिए। चलिए हम देखते हैं। अगर हम बात करें कि एक वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आती है, तो एक वर्ष की अगर बात की जाए तो एक वर्ष में 11 बार तो आनी कंफर्म है। 11 बार आएगी कि नहीं आएगी? आएगी कंफर्म। अगर वो लीप वर्ष है तो 12 बार आएगी। अगर लीप वर्ष है तो कितनी बार आएगी? 12 बार आएगी, क्योंकि हर महीने में 29 तारीख तो आएगी ही आएगी। अब ये दिमाग मत लगाना कि 4 साल में एक बार 29 तारीख आएगी, ऐसा नहीं है। अगर 30 तारीख का महीना है तो 29 तारीख आई है तभी उसके बाद 30 आई है। हमने ये कहा कि 29 तारीख कितनी बार आई है, ना कि हमने ये कहा कि 29 दिन के कितने महीने होते हैं। दोनों में अंतर है। अगर हम 29 दिन के कितने महीने की बात कर रहे हैं तो यानी हम लीप वर्ष की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने ऐसा कहीं भी जिक्र नहीं किया। हमने सिर्फ ये कहा कि 29 तारीख कितनी बार आती। अगर वो चाहे 30 तारीख का महीना रहा हो, चाहे 31 तारीख का महीना रहा हो, तो यानी 29 तारीख आई है तभी उसके बाद 30 तारीख आई होगी, 31 तारीख आई होगी। तो 11 बार तो पूरी आनी कंफर्म है। उसके बाद अब समस्या ये आती है कि फरवरी जो है वो कितने दिन की? कहीं 28 होती है तो कहीं 29 होती है। तो पहले हम देख लेते हैं 11। एक साल में 11 बार तो 400 साल में कितना हो जाएगा? 4400 बार हो जाएगा। ये तो पूरी तरीके से फाइनल हो गया। अब बात करते हैं कि 29 तारीख। 29 तारीख कितनी बार आएगी, यानी कि हमको ये पता होना चाहिए कि 400 साल में लीप वर्ष कितने होते हैं। हमने जस्ट अभी इसी वजह से क्वेश्चन बताया था कि 100 साल में कितने होते हैं? 24। 200 साल में 48,
300 साल में 72 और 400 साल में 97 लीप वर्ष होते हैं। तो हमने 400 वर्षों की ही तो बात कर रखी है, तो यानी 97 प्लस 12 तो कितना हो जाएगा 4497 बार 29 तारीख आएगी। समझ में आई बात। अगर यहीं पे कह देता कि 400 साल में 29 दिन के कितने महीने होंगे, 29 दिन के कितने महीने होंगे, तो 29 दिन के केवल और केवल 97 महीने होते, क्योंकि 400 साल में हमें पता है कि लीप वर्ष कितने हैं 97, तो 97। समझ में आई बात। कोई दिक्कत यहां तक? आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चले। अगला है ऑड डेज ज्ञात करना, यानी विषम दिन ज्ञात करना। अगर आपसे कहा जाए कि एक वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, आप तुरंत बताएंगे 365 दिन होते हैं, साधारण वर्ष है। 7 से आप डिवाइड करेंगे, 1 से इस फल आएगा, तो यानी वही ऑड डेज हो जाएंगे। अगर लीप वर्ष है तो कितने हो जाएंगे 2 आएंगे। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि 100 साल में कितने ऑड डे होंगे, 100 साल कितने विषम दिन होंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा हम समझते हैं। अगर साधारण वर्ष की बात की जाए तो यानी 100 साल में साधारण वर्ष कितने होंगे हमें नहीं पता है, हम नहीं समझते हैं कितने वर्ष होंगे, लेकिन हमको इतना ये जरूर पता है कि जो साधारण वर्ष होते हैं उसमें जो ऑड डेज की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। अगर लीप वर्ष की बात की जाए तो उसमें कितनी होती है, 2 होती है। तो वहीं पर यहां पे हम समझते हैं थोड़ा सा, अगर 100 साल है तो हम सबको क्या मान लेते हैं, साधारण वर्ष मान लेते हैं। तो सब में अगर हम साधारण मानेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल, एक एक ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100। और हमें पता है कि 100 साल में लीप ईयर कितने होते हैं, कितने लीप ईयर होते हैं, 24 होते हैं। 100 साल में लीप ईयरों की संख्या कितनी होती है, 24 होती है। तो जब 100 ये हो गए साधारण और उसमें से 24 और ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। दिमाग ये लगाई होगी कि जो 24 है उनमें 2-2 लिया जाएगा, 48 लिया जाएगा, ऐसा नहीं, क्योंकि हमने 100 में तो एक एक उसका ऐड ही कर रखा है। तो 24 हमने और ऐड कर दिया, यानी जो 2-2 थे उनमें एक एक कम था 24 में, तो वही 24 हमने ऐड कर दिया। तो यानी अगर 100 साल में टोटल की बात की जाए विषम दिनों की संख्या तो कितना हो गया, ये टोटल 124 हो गया। अब इसको हम 7 से भाग करेंगे। अब ये मत कहना कि 124 जो है ऑड डेज हो जाएंगे। ऑड डेज उतने ही दिन होंगे, कितने दिन जितने से हम भाग करें उससे कम रहना चाहिए, उससे ज्यादा कभी नहीं होगा। 7 से भाग कर रहे हैं तो यानी 7, अगर ऑड डेज की बात की जाए तो 6 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है और 0 भी हो सकता है, नहीं कुछ नहीं हो सकता है। तो इसको हम 7 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 119, सॉरी 119 कैंसिल हो जाएगा 17 7 119, तो यानी कितना बचेगा 5। अगर 100 साल की बात की जाए तो 100 साल में ऑड डेज कितने आएंगे, 5। रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, 5 बचेगा, यही क्या हो जाएगा, ऑड डेज हो जाएगा। समझ में आई बात। ऐसे ही हम 200 साल का निकालते हैं। 200 साल का निकालेंगे तो 200 साल में क्या हो जाएगा, इसमें भी वैसा ही भाई 200 पूरे पूरे एक एक सब में ये लीप सॉरी ऑड डेज है तो 200 टोटल हो गए। फिर उसके बाद की जाए तो 200 साल में लीप ईयरों की संख्या कितनी है, 48 है, 48 और ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 248। 248 को हम 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 7 3 21, कितना बचेगा 3, 7 5 35, कितना बचेगा
यानी कि 3। शेषफल कितना बचेगा? 3, 35, 3। तो कितना हो गया? यानी 200 साल में ऑड डेज यानी रिमाइंडर हमारा कितना आया? 3। तो यही क्या हो जाएंगे? हमारे ऑड डेज हो जाएंगे। अब जितना रिमाइंडर बचेगा, शेष बचेगा, वही हमारा क्या होगा? ऑड डेज। अब हम आगे चलते हैं 300 साल। अगर हम 300 साल की बात करते हैं तो आगे हम चलते हैं 300 साल की बात करते हैं। 300 साल में अगर हम बात करें तो इसमें और डेज की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 300 साल में 300 तो पूरे पूरे हो जाएंगे और डेज, और कितना? 72। 24 तिया 72, 24 एक साल, फिर 24, फिर 24, टोटल कितना हो जाएगा? 72। ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 72। समझ में आई बात? फिर हम यहां पे क्या करते हैं? भाग करते हैं। कितना हो जाएगा? 7 × 6 35, 2 बचेगा। 35 2 37, भाग करोगे 7 × 21, कितना बचेगा? रिमाइंडर 1। तो कितने ऑड डेज हो गए? समझ में आई बात? फिर आगे हम थोड़ा सा चलते हैं। यहां तक हो गया। अब हम लेते हैं 400 साल की बात करते हैं। 400 साल में हमको पता है 400 में 400 साल में तो 400 पूरे पूरे हो जाएंगे। फिर आगे हम चलते हैं 97। इसमें क्या होते हैं? लीप ईयर होते हैं। जैसा कि हमने बताया अभी जस्ट निकाले 97 होते हैं। तो 97 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 497। समझ में आई बात? 497 को अगर हम 7 से भाग करें, 7 7 49, 7 1 7, यानी 71 बार पूरा पूरा जाएगा। तो क्या इसमें कुछ शेष बचा है? 0। यानी ऑड डेज कितने आ गए हैं? 0 ऑड डेज, यानी 400 साल में कभी भी कोई भी दिन शेष नहीं बचेगा। तो इसीलिए जो ग्रेगोरियन साहब थे उन्होंने 400 साल का ही कैलेंडर 400 साल का जब उन्होंने कैलेंडर बनाया तो 400 साल के बाद जो है, जो हमारा सन 1 से स्टार्ट हुआ था कैलेंडर, वही 401 से शुरू हो जाए। समझ में ही बात? तो 400 साल बाद क्या होता है? कैलेंडर फिर से पुनः अपने आप को क्या करता है? रिपीट कर देता है। तो ये चीजें याद होनी चाहिए और रटी हुई होनी चाहिए। क्या कि 100 साल में ऑड डेजों की संख्या कितनी होती है? 100 साल में 5, 200 साल में 3, 300 साल में 1 और 400 साल में 0। इसका फायदा क्या होगा हम ये समझते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन एक कर दे, आप बताइए 1500 साल 1500 साल में ऑड डेज की संख्या कितनी होगी? विषम दिनों की संख्या क्या होगी? समझ में आई बात? 1500 साल में विषम दिनों की संख्या क्या होगी? तो हमें निकालना है तो क्या करना होगा? इसको हम 4 से गुणा कर लें, क्योंकि हमें पता है कि 400 साल का सिर्फ कैलेंडर बना था, तो हमें 400 में ही करना है। 4 2 8, 4 3 12। क्या लिख सकते हैं? 400 × 3, 400 × 3 प्लस 300, ये तो लिख सकते हैं। तो 400 साल में कितना? अगर 400 साल में 0 है तो 3 से गुणा करेंगे 0, कितना हो जाएगा? 0 ही तो रहे, कोई दिक्कत ही नहीं। फिर बात की जाए 300 की, यानी हमें सिर्फ ये देखना है कि 300 साल में कितने ऑड डेज होंगे। 300 साल में कितने होंगे? यानी 1500 साल में अगर बात की जाए तो केवल और केवल एक विषम दिन होगा। समझ में आई बात? कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। फिर अगर आपसे बात की जाए 1800 साल में कितने विषम दिन होंगे? 1800 साल की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? फिर इसको हम लिखेंगे क्या? 400 × 4 प्लस 200, ये तो लिखेंगे 4 चौक 16, 1600 प्लस 200 1800 लिख सकते हैं कि नहीं? तो क्या हो गया? 400 साल में इसमें तो 0 हो जाएंगे। फिर बात की जाती है 200 में, तो 200 में कितने? टोटल 3 है। तो टोटल विषम दिन कितने आ जाएंगे? इसमें भी 3 है। समझ में आई बात? तो ऐसे ही हम पूरी तरीके से निकाल लेंगे विषम दिन। अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा इससे थोड़ा सा डिफरेंट लेते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है कि 1776 साल में कितने विषम दिन होंगे?
क्वेश्चन क्या है कि 1776 साल में कितने विषम दिन होंगे। आसान है, हम इसको क्या लिख सकते हैं 1700 लिख सकते हैं, प्लस 76 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, कोई प्रॉब्लम है यहां तक नहीं। हमें 1700 साल में पहले पता होना चाहिए कितने विषम दिन होते हैं। अगर 1700 को हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 4 चौक 1600 प्लस 100 क्या लिखेंगे 400 गुणे 4 प्लस 100 प्लस 76 लिख सकते हैं कि नहीं कोई दिक्कत नहीं आता। इसमें बात की जाए तो इसमें कितने विषम दिन हो जाएंगे 0। कितने विषम दिन 0। फिर 100 की बात की जाए तो 100 में टोटल विषम दिनों की संख्या कितनी होती है 5 होती है। अब हमें 76 का निकालना है, 76 में विषम दिन कितने होंगे। तो 76 का निकालने के लिए क्या किया जाएगा, 76 तो पूरा पूरा रहेगा ही रहेगा, 76 तो पूरा पूरा रहेगा। फिर इसमें हम देखते हैं लीप ईयर कितने आएंगे। अगर हम इसको 4 से भाग देते हैं तो 4 एकम 4 कितना बचेगा 3, 4 9 36, 4 एकम 4 4 9 36, यानी 19 लीप ईयर भी होंगे इसमें। समझ में 19 लीप ईयर होंगे तो 19 इसमें और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 9 यानी 95 टोटल, यानी 5 प्लस 95 समझ में। तो कितना हो जाएगा 100 भागे 7 100 भागे 7। तो अगर भाग करेंगे तो शेष कितना आएगा 2। कितना आएगा टोटल आंसर 14, 14 सते 98, 14 बार पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद रिमाइंडर कितना आएगा हमारा 2। तो यानी 2 दिन क्या होंगे विषम दिन होंगे। समझ में आई बात, कोई दिक्कत यहां तक, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, कोई भी सन दिया हुआ हो, कुछ भी दिया हो, उसमें हमें क्या निकालना हो विषम दिन निकालने हो तो हम आसानी से निकाल सकते हैं कोई दिक्कत। तो आज का वीडियो यहीं तक के लिए, बाकी का एक वीडियो इसमें से और बचा हुआ है जिसमें पूरी तरीके से कैलेंडर को समाप्त कर दिया जाएगा। इसके बाद आपको ये बताया जाएगा कि किस तारीख को कौन सा दिन होगा और डेट दी हुई है कि जैसे 2 जनवरी को दिया हुआ है सोमवार, उसके बाद फिर से आगे 10 जनवरी को निकालना है, 20 जनवरी को निकालना है या फिर दिसंबर में निकालना है। तो ये कॉन्सेप्ट लास्ट बचा हुआ है जिसमें आपको संपूर्ण जानकारी नेक्स्ट वीडियो में दी जाएगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।